Good morning, students. Welcome in our EVS class. Today we are going to start our third chapter, A Day with Nandu. Okay? जैसा कि आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए साथ में और देखिए अपनी बुक में एक छोटे से हाथी का पिक्चर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, नंदू. ठीक है. तो आज बच्चों, आज हम अब इस चैप्टर में एक छोटे हाथी की कहानी सुनेंगे, उसकी ज़ुबानी, है ना. अ डे विथ नंदू. देखें नंदू अपने बारे में क्या क्या बता रहा है. तो नंदू वॉज स्लीपिंग, है ना. एंड नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आई. नंदू सो रहा था और उसने अपनी आंखें खोला और देखा. फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. तो जैसे ही उसने आंखें खोला वो श्योर नहीं था कि उसे लग रहा था मैं कहाँ हूँ. उसे लग रहा था कि मैं, कभी कभी होता है ना आपके साथ भी कि आप सोए होते हैं और आपकी आंखें खुलती हैं और आपको लगता है एक सेकंड के लिए आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे आसपास ये क्या है. तो इसी तरह से उस छोटे हाथी नंदू के साथ हुआ. वो जैसे उसने अपनी आंखें खोला उसे लगा कि मैं कहाँ हूँ. He seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उससे लगा कि वह सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है. किससे घिरा हुआ है? बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक. ग्रे कलर के जिन ट्रीज के ट्रंक मतलब स्टेम, है ना, जो नीचे का तना वाला भाग होता है ना, उसे ट्रंक बोला जाता है. उसे लगा कि मैं ग्रे कलर के ट्रंक से घिरा हुआ किसी फॉरेस्ट में हूँ, पड़ा हुआ, है ना, सो रहा हूँ. He blinked his eyes and looked around. उसने ऐसे ब्लिंक किया, पलक झपका और अपने आसपास देखा. ओह देयर वॉज अम्मा. क्या बोला वो? ओह यहाँ तो ये कौन है? ये अम्मा थी वहाँ पर. अम्मा मतलब नंदू की अम्मा, है ना. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. तो उस नंदू के फैमिली मेंबर्स भी कौन थे? उसकी अम्मा मतलब अम्मा हाथी एंड अदर एलिफेंट्स, है ना. तो और उन एलिफेंट्स के वो ग्रे फॉरेस्ट उसके जो लग रहा था, ग्रे ट्रंक वाला जो फॉरेस्ट, वो समझ रहा था. किसे समझ रहा था? अदर जो एलिफेंट थे और उसकी अम्मा जो थी, अम्मा हाथी, उसके उनके लेग्स और ट्रंक मतलब सूंड. ठीक है. तो एलिफेंट के लेग्स कैसे होते हैं? ग्रे, मोटे मोटे चौड़े से, उसे ट्री की तरह दिखाई दे रहे थे, है ना. फिर उसने देखा अरे ये सारे तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और अम्मा हैं. ठीक है. The sun was overhead and it was getting hot. क्या हो गया था? सनराइज हो चुका था और आसपास का जो वातावरण था वो गर्म हो चुका था, है ना, हॉट हो गया था. नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड, है ना. नानी माँ उस ग्रुप में उसकी नानी माँ भी थी. और ट्रम्पेट मतलब हाथी का चिल्लाना, है ना, चिंगाड़ना. तो नानी ने जोर से एक लाउड साउंड के साथ चिंगाड़ा, है ना. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो जो उसकी नानी माँ थी वो पूरे हर्ड मीन्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट्स का ग्रुप. जैसे लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्राउड बोला जाता है. वैसे उसी तरह से एलिफेंट्स के ग्रुप को यहाँ हर्ड लिखा गया है ना. एलिफेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है. तो जो उसकी नानी माँ थी वो ओल्डेस्ट थी उस पूरे हर्ड में, सबसे बूढ़ी थी, सबसे बड़ी थी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. तो उन्होंने स्टार्ट किया जंगल की तरफ मूव करना. जंगल की तरफ. एक पूरा सोचिए, एक पूरा हर्ड था एलिफेंट्स का, और जब मॉर्निंग हुई, सनराइज हुआ और थोड़ा सा हॉटनेस बढ़ गई एटमॉस्फेयर में, वो लोग जंगल की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. और सबसे आगे कौन थी? नानी माँ थी, नंदू की, है ना. द अदर फीमेल एलिफेंट saw her and started to follow her. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. अदर एलिफेंट्स जो थे ग्रुप के, हर्ड के, वो भी ओल्डेस्ट जो एलिफेंट था मतलब एलिफेंट थी नंदू की नानी, उनको फॉलो कर रहे थे और उनके पीछे सारे चलना स्टार्ट कर दिए.
नंदू भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा जंगल की ओर। और फिर वो लोग सब कहाँ पहुँचे? जंगल पहुँचे। व्हेन दे रीच्ड द जंगल द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। जैसे ही जंगल में पहुँचे, स्प्रेडिंग मतलब सब लोग फिर जंगल में इधर उधर फैल गए जैसे ही वो लोग जंगल पहुँचे। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. हर मेंबर क्या हुआ? अपने अपने फेवरेट लीव्स खाने के लिए और ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, पेड़ों की छोटी टहनियाँ, है ना, ये खाने के लिए अपने अपने फेवरेट जो लीव्स है उनके पास पहुंच गए। आफ्टर दे हैड इटन द herd moved toward the river. The baby elephant enjoyed playing in the water. After the आफ्टर दे हैड ईटन, वे सब अपना खाने के बाद लीव्स और वेक्स खाने के बाद क्या हुआ? वे सब रिवर की तरफ मूव किया उन्होंने, है ना, रिवर की तरफ चले गए। सारा जो ग्रुप था एलिफेंट्स का, हर्ड जो था एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, वो किस तरफ चला गया? रिवर की तरफ चला गया। ठीक है। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। और जो छोटे हाथी होते हैं उन्हें आपको पता है ना, देखा होगा अपने टीवी पे, याद कि नहीं, जो कुछ बच्चे खुद भी देखा होगा आप लोगों ने, मतलब कुछ बच्चों ने, कि जो छोटे हाथी होते हैं उन्हें पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो जो ग्रुप के छोटे एलिफेंट्स थे वो तुरंत चले गए फिर रिवर की तरफ, रिवर में वाटर में खेलने के लिए। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। तो रिवर के किनारे पहुंचकर क्या हुआ? हाथियों ने मड और वाटर में, वो जो बड़े हाथी थे, जो मदर एलिफेंट थी, और भी जो मतलब थोड़ी कुछ बच्चे थे, और उनके साथ में फीमेल्स बड़े एलिफेंट्स थे। तो फीमेल जो बड़े एलिफेंट्स थे वो भी रिवर में मड और वाटर में अपने बैठ गए और आराम से वो भी अपने ऊपर मड और वाटर डालने लगे। There is one interesting thing about elephants, बच्चों. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilogram of leaves and twigs in one day? ठीक है। तो एक बहुत ही यहाँ पर एलिफेंट्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई है कि एलिफेंट्स क्या होता है, 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स, 100 किलो पत्तियाँ और ट्विग्स वन डे में वो खा जाता है। एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, एडल्ट एलिफेंट मतलब जो छोटा बच्चा नहीं, जो मदर एलिफेंट है वो एलिफेंट एडल्ट एलिफेंट है ना। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours इन अ डे। और एलिफेंट्स हमारी तरह 8 hours के लिए नहीं सोता है ना। वो बहुत होता तो इतना बड़ा है लेकिन वो सोता केवल 2 or 4 hours के लिए वो सोता है, बहुत कम रेस्ट उसको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा देर वो आराम नहीं करता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और उस एलिफेंट्स को वाटर और मड में खेलना, कीचड़ में, है ना, कीचड़ या पानी में खेलना उन्हें उसे बहुत पसंद होता है उन्हें। द मड कीप देयर स्किन कूल। और क्या होता है, वो जो मड होता है वो एलिफेंट्स की स्किन को उन्हें बहुत राहत देता है। डार्क स्किन होती है जो सन रेसेस के कारण उनमें उनको बहुत गर्मी लगती है, हीट देता है ना। हॉट एटमॉस्फेयर में वो बहुत परेशान होने लगते हैं, तब यह मड और वाटर उन्हें कूल रखता है, ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके बड़े ईयर्स जो बिग ईयर्स होते हैं वो हमेशा उन्हें एक फ़ैन की तरह यूज़ किया जाता है ना, यूज़ करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कैसे हिलाते रहते हैं, उससे फ़ैन की तरह यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी को कूल रखते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देम स्लिप कूल। ओके, इनका यूज़ कैसे करते हैं? जो ईयर्स होते हैं, ईयर फ्लिप्स होते हैं, फ्लैप जो होते हैं उनको वो हिलाते रहते हैं कंटिन्यू और अपनी बॉडी को कूल रखते हैं, अपने टेम्परेचर को वो मैनेज करते हैं, मेंटेन रखते हैं इन ईयर्स के थ्रू। Okay student, we will continue in our next video. Thank you.